BSNL पंजाब। आपकी बहुत सारी विशेषताएं मैं खुद जानता हूँ। थोड़ा ब्रीफ बायोडाटा सुनाऊँ। 1984 में आपने इंजीनियरिंग की और 1987 में उस टाइम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन होता था, आजकल जिसे BSNL कहते हैं। आप उसमें आए और इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज के तहत आपने बहुत सारी सेवाएं दी। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, एडमिन सेक्शन, बहुत कई स्टेटों में, 4-5 स्टेट तो या नॉर्थ इंडिया के और भी कई स्थानों पर, देश विदेश में कई जगह आप जाते रहे, बहुत सारी ट्रेनिंग्स की। और अभी वर्तमान समय आप चीफ जनरल मैनेजर हैं। और मुझे याद है कि कोरोना पीरियड में ही आपने एज ए CGM ज्वाइन किया, लॉकडाउन में ही विद मास्क। और इस पिछले 8-10 महीनों में बहुत अच्छी भूमिका आपने निभाई। एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, फिर सुनते हैं। अभी सितंबर का महीना था, मुझे भी याद है, एक डायल 112 प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, इंडियन पुलिस का है ये, जैसे टोल फ्री नंबर्स होते हैं। फिर पंचकुला में उसका इनॉग्रेशन होना था। इनको हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में वो चाहिए, और उसमें शायद साहब को इस टाइम नहीं पता होगा कितना काम इन्वॉल्व है। 2 किलोमीटर लंबा एक डिगिंग वर्क इन्वॉल्व था। इन्होंने कहा विदिन 10 डेज शायद उससे भी कम काम दे देंगे, और दिया भी। वो 2 किलोमीटर लंबा काम था, बहुत पथरीली जमीन है। और उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टोल फ्री नंबर था, मोबाइल हेल्पलाइन, सब कुछ इसमें मर्ज कर दिया गया ऑल इंडिया का। तो इस प्रकार के काम आप कमिटमेंट करते हैं, और बहुत जिसको इसेंशियल सर्विसेज कोरोना पीरियड में माना जा रहा था, आपने बखूबी गवर्नमेंट को बहुत सहयोग दिया। तो इस प्रकार के कार्य आप करते रहते हैं, बहुत सारी विशेषताएं आपकी हैं। तो आज महाशिवरात्रि पर आप पधारे हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप भी तालियां बजाएं ऐसे सुंदर कार्यक्रम में आना, उसकी नसीब का भी बहुत शुक्रिया है। आज मैं अखबार में फोटो देख रहा था, गार्डनिंग करते हुए या जो भी कहो, बहुत सारे अच्छे बूटे लगाए हुए फोटो आया है, आप लोगों ने देखा हो। तो आप गार्डनिंग की बहुत अच्छी हॉबी रखते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आज इस उमर बगीचे में आप बता रहे हैं, इस फुलवाड़ी को भी देख रहे हैं, तो आज महाशिवरात्रि पर आपसे सुनते हैं आदरणीय दीवान साहब। हाँ, अभी कोई जाए ना, 5-10 मिनट और हैं, और मिस भी नहीं करना है, प्रसाद भी लेके जाना है। ओम शांति। आदरणीय कविता दीदी, ब्रह्म कुमारी संस्थान के सदस्य तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं आप सभी को शिवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे आपने इस कार्यक्रम में बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। इसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी पिछले कुछ समय में 2 घंटे में आपने यहाँ कई वक्ताओं से शिवरात्रि और परमपिता शिव के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। कविता दीदी, मनु दीदी, इन्होंने हमें अपने आप को स्वयं से को जानने का, पहचानने का और समझने का एक मौका मिला। इनमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि अगर हमारा मन परमात्मा में लग जाए तो इस सबके बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस फंक्शन में आया और इनकी बातें सुनी। हम प्रतिदिन जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने की भागदौड़ में लगे रहते हैं। सारा दिन मन अशांत रहता है, कब दिन चढ़ता है कब रात होती है पता ही नहीं चलता। ऐसे में अगर हमें इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिले तो मन को बड़ी सच्ची शांति मिलती है। आप सबको देखकर लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। ये वास्तव में यही खुशी का खजाना है जो ऐसे प्रवचन सुनने से और मेडिटेशन करने से मिलता है। भौतिक साधन तो मनुष्य पैसे धन दौलत से खरीद सकता है, परंतु खुशी, शांति और संतुष्टि ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी तरह की धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। वो हमें केवल इसी तरह के अवसरों में ही मिल सकती है। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना और सबको शांति देना वास्तव में एक महान सेवा है। इस दिशा में ब्रह्म कुमारी संस्थान सराहनीय कार्य कर रही है, जिसके लिए मैं इस संस्थान को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आजकल लोग शांति के लिए बहुत साधन अपनाते हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि जो मेडिटेशन की प्रक्रिया यहाँ सिखाई जाती है उससे मन एकाग्र होकर परमात्मा में लग सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्म कुमारी संस्थान का यह प्रयास विश्व को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने में जरूर सफल होगा। मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि पूरी दुनिया में इस संस्थान के बहुत सारे सेवा केंद्र हैं और जहाँ पर समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस
तरह के प्रोग्रामों में शामिल होकर हमें आत्मिक शांति मिलती है और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में शामिल हों। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ समय निकाल कर जो मेडिटेशन है वो सीख पाऊँ और इस पर अभ्यास शुरू करूँ। आपका ज़्यादा वक्त न देते हुए मैं एक बार फिर सभी आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और ब्रह्मकुमारी संस्थान को आज का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। एंड थैंक यू फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग। बहुत 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 धन्यवाद आपका।